ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सिद्धि विनायक की जय। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। एक बार नंदकिशोर ने संत कुमार से कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमार को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जी को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदकिशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण जी समुद्र के मध्य में एक नगर बसाकर रहने लगे। इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले स्त्राजित यादव ने भगवान सूर्य नारायण जी की आराधना की। तब भगवान सूर्य नारायण ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली सयमंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। मणि पाकर स्त्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण जी ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। स्त्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण जी को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए वहां पर गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और उसे मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि को लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार करके अपने घर न लौटा तो स्त्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया है। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त किए बिना ही उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को मारकर सयमंतक मणि उससे छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण जी बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंच गए और गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण जी को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। उनके मध्य युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण जी के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण जी को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि उनको दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जी जब मणि लेकर वापस आए तो स्त्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने
स्त्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। स्त्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण जी को मिला तो वे तत्काल द्वारिकापुरी पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में उनकी सहायता के लिए बलराम भी तैयार हो गए। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं वहां से भाग निकला। श्री कृष्ण जी ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर फिर भी मणि उन्हें नहीं मिल पाई। तब बलराम जी भी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारिकापुरी लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तभी यह समाचार फैल गया कि सैमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण जी इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था। इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी कहने लगे कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी का व्रत किया था। श्री गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। श्री गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर वहां से चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर श्री गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम्हारा मुख कोई भी नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर श्री गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिप गए। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा के श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, परंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, परंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने इस कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सिद्धि विनायक की जय। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।
अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोताणिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सिद्धि विनायक की जय। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।